Hello friends, my name is Kalpana Yadav and this is my sixth topic of English pedagogy, natural method। तो चलिए समझ लेते हैं कि नेचुरल मेथड क्या है। नेचुरल मेथड किसने दिया है? नेचुरल मेथड ट्रेसी टेरल और स्टीफन क्रेसन ने दिया है। इन्होंने कोलैबोरेशन में ये दिया है। स्टीफन क्रेसन ने बहुत सारा वर्क किया है लैंग्वेज के ऊपर। उनकी हाइपोथेसिस है जो कि बहुत फेमस है एक्विजिशन के लिए। उसके लिए मैं अलग से वीडियो आप देखकर आपको बताऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आज इसमें हम शॉर्ट में थोड़ा सा नेचुरल मेथड के बारे में समझ लेते हैं। एम डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। इसका मेन एम होता है कि लर्नर्स में डेवलप करना कम्युनिकेशन स्किल को। इस मेथड को समझने के लिए हमें टेरल और क्रेसन के विचारों को समझना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रेसन एंड टेरल, एक्विजिशन कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन पीपल अंडरस्टैंड मैसेजेस इन द टारगेट लैंग्वेज। देखिए, जैसे हम अपनी मदर टंग सीखते हैं। हम कैसे सीखते हैं? क्या हम शुरू से पेपर या पेंसिल लेकर बैठते हैं? नहीं, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको एक्वायर करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और बोलना सीखते हैं। क्रेसन का मानना था कि हम ऐसे ही सेकेंड लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसको भी हम सीख सकते हैं। उनका मानना है कि यदि टारगेट लैंग्वेज इस तरह से प्रस्तुत की जा रही है कि सामने वाला उसको एक्वायर कर रहा है, उसको समझ रहा है, तो वो लर्निंग से ज़्यादा बेटर है। तो ये इनका विचार थे जिसको लेकर इन्होंने ये नेचुरल मेथड बनाया। आगे समझ लेते हैं इस मेथड को। इनिशियली दिस मेथड फोर्स ऑन लिसनिंग। शुरू में इस मेथड पे लिसनिंग पर, सुनने पर ही फोकस दिया जाता है, फोर्स किया जाता है कि बच्चा ध्यान से सुने। टीचर्स क्रिएट कंफर्टेबल लर्निंग एटमॉस्फेयर विद इजी टू अंडरस्टैंड मटेरियल्स। टीचर्स एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर, कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर बच्चों के लिए प्रोवाइड कराते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड मटेरियल उनको दिया जाता है जिससे वो अच्छे से समझ सकें और सीख सकें। स्टूडेंट्स आर नॉट फोर्स टू स्पीक। स्टूडेंट्स को स्पीक यानी बोलने के लिए फोर्स नहीं किया जाता है तब तक जब तक दे आर नॉट रेडी टू स्पीक। जब उनको लगे कि वो रेडी हैं तब वो बोलना शुरू करें। ठीक है। स्टूडेंट फोकस ऑन कम्युनिकेशन नॉट ग्रामेटिकल करेक्टनेस और फॉर्म्स। ग्रामेटिकल करेक्टनेस मतलब फॉर्म्स। ठीक है। स्टूडेंट को फोकस किया जाता है कि वो कम्युनिकेशन पर ध्यान दें, ना कि फॉर्म्स पर। ठीक है। और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। इसको अदर नेम से भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्रेशंस लैंग्वेज थ्योरी करके आए तो भी ये नेचुरल मेथड की बात हो रही है। सेकेंड एक्विजिशन थ्योरी करके आए तो भी ये नेचुरल मेथड की बात हो रही है। यदि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन करके आता है तो भी वो सेकेंड आपका नेचुरल मेथड ही है। ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं। प्रेशराइज ऑन लिसनिंग एंड रीडिंग। इसमें लिसनिंग और रीडिंग पर प्रेशराइज किया जाता है। सेकंड, प्रेशराइज ऑन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नॉट ऑन फॉर्म्स। सबसे पहले जैसे कि हम डायरेक्ट मेथड में हमने देखा कि कम्युनिकेशन पर ध्यान दिया जाता है, फॉर्म्स पर नहीं, ग्रामेटिकल रूल्स पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सेम थिंग इसमें भी है, इसमें मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पर ध्यान दिया जाता है। थर्ड, स्पीच डेवलप स्लोली एंड नेवर फोर्स। जैसे हम मदर टंग स्लोली डेवलप होती है उसी तरह से ये स्लोली डेवलप होती है और इसको फोर्स नहीं किया जाता है, फोर्सिबली नहीं सिखाया जाता है। ठीक है। फोर्थ पे देखिए, विजुअल एड्स आर यूज्ड फॉर कॉम्प्रिहेंशन। ऑडियो विजुअल एड्स जो हमारे होते हैं ज्ञान को बढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए दिए जाते हैं, जिससे बच्चे में उस कम्युनिकेशन के लिए फ्लुएंसी आए और वो उसकी तरह देखकर बोलने की कोशिश करें। फिफ्थ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वोकेबलरी। इसमें वोकेबलरी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को रोज़ नए नए वर्ड सिखाए जाते हैं, दिए जाते हैं, जिससे उसकी स्पीकिंग में फ्लुएंसी आए। तो ये तो कुछ प्रिंसिपल्स थे। आइए कुछ मेरिट और डिमेरिट्स भी देख लेते हैं। इसके मेरिट्स देख लीजिए। ईजी एंड नेचुरल वे ऑफ टीचिंग। इसमें जो हमारी टीचिंग होती है वो ईजी और नेचुरल वे में होती है। स्टूडेंट्स आर नॉट फोर्स टू क्विक रिस्पॉन्स। स्टूडेंट को जब तक बोलने के लिए जब फोर्स नहीं किया जाता, जब तक कि उनको खुद ना लगे कि वो रिस्पॉन्स देने के अभी उनको रिस्पॉन्स देना है, तब तक वो फोर्स नहीं किया जाता। स्पॉन्टेनियसली बच्चों को सीखने के लिए इनक्रेज किया जाता है।
थर्ड, लर्नर्स इंटरेक्ट एट देयर ऑन लेवल। सारे स्टूडेंट्स, सारे लर्नर्स अपने अपने लेवल पर सीखते हैं। कुछ बच्चे ऐसा होता है कि वन वर्ड वाले क्वेश्चन वन वर्ड में बोलना पसंद करते हैं शुरू में, कुछ येस नो। कुछ ऐसे होते हैं कि सेंटेंस बाई सेंटेंस स्पीक करना शुरू करते हैं, तो वो अपने लेवल से इंटरेक्ट करते हैं। दिस मैथड गोज ईजी टू डिफ़िकल्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैंने बताया, ये मैथड ईजी टू डिफ़िकल्ट जाता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी कि सिंपल से डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़ता है। फिफ्थ, टीचर प्रोवाइड कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर टू ऑल। टीचर सारे स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराते हैं। इसकी कुछ डिमेरिट्स भी देख लेते हैं हम। फ्लुएंसी बट नॉट एक्यूरेसी। इसमें फ्लुएंसी तो होती है, जैसे हम जो बोलचाल हमारी मदर टंग है, हम कहाँ सीखते हैं, घर पर, लेकिन उसको लिखना और पढ़ना कहाँ सीखते हैं, स्कूल्स में जाकर। तो हम उसमें फ्लुएंसी तो आ जाती है, एक्यूरेसी नहीं आती। सेम इस मेथड के साथ यही प्रॉब्लम है। सेकंड, नो यूज़ ऑफ प्रॉपर मेथड्स एंड टेक्निक टू टीच। इसमें कोई प्रॉपर टेक्निक और मेथड का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि स्पॉन्टेनियस वे से सिखाया जाता है, नेचुरल मेथड है, तो इसमें किसी टेक्निक का यूज़ नहीं किया जाता है। थर्ड, टाइम टेकिंग मेथड। इसमें टाइम बहुत लगता है, क्योंकि हम यदि मदर टंग से सिखाते हैं तो इसमें टाइम बहुत लग जाता है। दिस मेथड यूजेस टेक्निक्स फ्रॉम अदर मेथड। देखा गया है कि यदि इसमें किसी मेथड की ज़रूरत भी होती है तो वो किसी दूसरे मेथड से ले लिया जाता है। इसका खुद की कोई मेथड और टेक्निक्स नहीं है। तो ये तो हमारी नेचुरल मेथड था। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अपने अप्रोचेस देखेंगे, अप्रोचेस बताएंगे, ठीक है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।